ज्यादा क्यों मसला होता है हुण औरतां नूं नहीं औरतां एक ओहदी एक वजह हो सकती है कि भी अकीदतन कमजोर होण वैसे डरफोक होण या उन्हां दे आसाबी तौर ते उन्हां दे जिस्मां दे उपर कोई तकलीफ ना होवे ते ओह जनाब इन्हां चीज़ां तो बहुत ज्यादा यानी इंस्पायर हो जांदी। इसी वास्ते अकीदे की खराबी का सब तो बड़ा सबब जिहड़ा ना सब तो पहले कोई भी आमिल है उन्होंने किनू शिकार करता वो औरत नूं शिकार करता। और इसलिए तो सबसे ज्यादा हमारे पास आपने देखा कि भाई औरतों के पास जो है ना वो यानी जितने भी आमिल हजरात होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा रश भी औरतों का होता है। गल समझे हो कि नहीं समझे? जो है ना वो जादू रखा हुआ था और उस जादू को जो है ना वो फिर हमने वहां से जाके इन कब्रों में से 5 कब्रों में से निकाला था। उस बच्ची के ऊपर जादू करने वाला जो है ना वो उन्होंने अपने घर के अंदर रखा हुआ था जादूगर। फैसलाबाद से बुलाया उन्होंने, फैसलाबाद से उन्होंने कहा जी हमारे घर का आके इलाज कर दो। हम उस घर में गए, हमने जाके देखा तो जैसे ही वो ना उन्होंने कहा जी इस कमरे में नहीं दाखिल होना। मैंने कहा जी आप पूरे घर को एक साइड में ले जाए, मैंने दाखिल ही इसी कमरे में होना। कहना जी वो नहीं, हमें आमिल ने मना किया। वो आमिल जनाब कुछ छुट्टी लेके गया है सी 2-4 दिन ना। उन्होंने कहा जी मैंने 2-4 दिन के लिए घर जाना, मैं फिर वापस आके फिर अपना अमल फिर मैंने यहीं से शुरू करना है। हमने जनाब मतलब मैंने कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा, मुझे आपने घर बुलाया है तो मैंने अपना काम पूरा करना है। हम जनाब घर में दाखिल हुए, उस कमरे को खोला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यानी दाखिल होते ही ऊपर उसने जो है ना वो कुछ कलिमात लिखे हुए थे जादू के। उस कमरे की मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर जो है ना वो जादू के हरूफ और जादू के कलिमात लिखे हुए थे। अब जाहिर बात है जो भी वो जाके देखेगा वो यही कहेगा ना कि भाई हाँ जी यार इस घर में तो मतलब ये जो आप काम कर रहे हैं वो कोई इस्लामी काम ही कर रहे हैं। जब हरूफ लिखे होंगे अरबी के, वो जिस तरह ये लाहौर पिछले दिनों औरत को पकड़ा और हिलवा लिखा हुआ था, हिलवतुल हयात कि मेरी जिंदगी की मिठास हो, उसने वो सूट पहन लिया तो जनाब लोगों ने पकड़ के रगड़ा दे दिया। आम आदमी यही समझेगा कि भाई ये हरूफ जो है ना वो कुरान के या हदीस के लिखे हुए। तो सुभान अल्लाह हमने उस घर के उस कमरे के पूरे हरूफ मिटवाए और उसके बाद उस घर में से उसको वाइप आउट किया सारा। उस बच्ची की उसके बाद जान छूटी, जबकि उनको ये था कि ये हमारी बच्ची का इलाज करने के लिए आया हुआ है और वो इसलिए आया ही नहीं था, वो उस बच्ची के ऊपर घर बैठ के जादू कर रहा था। लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है। फिर उस बच्ची के ऊपर जो ये असल में ये उस वाक़े की सारी ना वो वीडियो है। मैंने जनाब उसके बाद हम फिर वहां पे गए, ये देखे ये हमने सारी जो है ना ये खुदाई करवाई वहां पे और उसके बाद पूरा जो है ना हमने इसको खोदा। मेरे साथ कजन थे, पूरी हमारी जो टीम थी उस वक्त वो हमारे साथ थी। सुभान अल्लाह। उसके बाद हमने जनाब इन्होंने कहा जी इस बच्ची का जो है ना वो रिश्ता भी बांध दिया गया है, इस बच्ची का कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय मौत के। अभी 3-4 दिन पहले मैं इस बच्ची के वालिद को मिल के आया हूं। उन्होंने बताया कि भाई अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी भी हो गई, अल्लाह ने उसको बेटा भी दे दिया और वो अपने घर में खुशबाश है। तो कोई नमाज कहते ऐसी नहीं होती जिहदे विच असीं तुहाडे वास्ते दुआ नहीं करते कि भाई अल्लाह ने साड़ी बच्ची नूं कित्थों शिफा दी। अल्हम्दुलिल्लाह शिफा अल्लाह देने वाला है, हम थोड़ा देने वाले हैं। और वो पहले जब आए थे मेरे पास तो उसके वालिद को भी ये मसला था, इसके वालिद को भी ना ये प्रॉब्लम था कैंसर का। अल्लाह ने उसको भी सेहत दी, वो बच्ची भी ठीक ठाक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सब लोग जो उनके घर में मसाइल थे वो अल्लाह ने सारे ठीक कर दिए। लेकिन वो मसाइल ये यहां से वो सब कुछ निकालने के बाद अल्लाह ने ठीक किया उसे, सारे मामलात उसके बाद ही ठीक हुए हैं। और अल्लाह ताला ने उसके बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह वो फजल किया कि आसानी हुई और अब जो है ना वो उनके घर में कोई बदअकीदा बंदा है ही नहीं। इस एक इलाज की वजह से अल्लाह ने सबका अकीदा ठीक किया।